नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने इसमें 40 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें कुछ करंट अफेयर के भी सेक्शन है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और आपका कितना मार्क्स सही हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? संगमरमर, पीतल, ग्रेफाइट या पेट्रोलियम कोक? इनमें से कौन सा जो है यौगिक है? इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर यौगिक है, पीतल मिश्र धातु है और ग्रेफाइट तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? बाब अल मैडब जलसमरुमद या हारमुज जलडमरुमद या मैसीना जलडमरुमद या पाक जलडमरुमद? अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हारमुज जलडमरुमद। अरब सागर और फारस की खाड़ी हारमुज जलडमरुमद को जोड़े हुए है। पाक जलडमरुमद जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है, और बाब अल मैंडेब जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल विभाजन के समय या प्रथम विश्व युद्ध के समय या जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात जो है संघर्ष के दौरान या 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? तो इसका आंसर आपको बताना है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय। होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची जो है किससे संबंधित है? भारत की राष्ट्रीय भाषाओं से या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से या जुडिशियल रिव्यू से या दल बदल विरोधी अधिनियम से? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी अधिनियम से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। यह 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में लागू हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सियक, मुंज या भोज या उदयादित्य? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा उदयादित्य। परमार राजा उदयादित्य ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। परमार वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है, उपेंद्र राज थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। और परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसको भी आपने याद रखना है, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए कौन सी धारा जो है एक्ट में थी? पीट इंडिया एक्ट या 1800 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर या 1853 का चार्टर? इसमें से आपको बताना है, नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी धारा जो है एक्ट में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट थी, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त किए गए, और एक जो है अतिरिक्त भारत के विशुद्ध रूप में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसको आपने याद रखना है। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण के विजेता कौन रहे? नॉर्थ ईस्ट वॉरियर या बेंगलुरु रैप्टर्स या साउथ वॉरियर्स या इनमें से कोई नहीं? भारत की प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण के विजेता कौन रहे? आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु रैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए? जोकर या 1917 या पैरासाइट या इनमें से कोई नहीं? बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। 1917 को सबसे अधिक जो है बाफ्टा पुरस्कारों की श्रेणी में यह जो है प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि बाफ्टा जो है एक ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का एक पुरस्कार है। यह जो है ब्रिटिश फिल्म
निर्देशक जो है सैम मेंडिस द्वारा निर्देशित 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 पुरस्कार इसमें प्राप्त हुए थे। और अमेरिका के निर्देशित फिल्म टॉड फिलिप्स द्वारा निर्देशित जोकर को इसमें कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 3। इसको भी आपने याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन 2020 में कहाँ संपन्न हुआ? भारत में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में या नेपाल में? दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर का जो है आयोजन 2020 में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। दूसरी बिम्स्टेक एक्सरसाइज का आयोजन जो है भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में किस राष्ट्र की टीम जो है विजयी रही थी? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका? अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट की प्रतियोगिता में फाइनल मैच में किस राष्ट्र की टीम ने विजयी रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश विजयी रही थी। अंडर 19 जो क्रिकेट टीम हुआ था, भारत की क्रिकेट टीम फाइनल मैच में हराकर 13वां अंडर 19 विश्व कप जो है जीता था पुरुषों का, और 4 बार यह विजेता रहा, 2000 में और 2008 में, 12 में और 2018 में चैंपियन रहा। लेकिन बांग्लादेश पहली बार चैंपियन बना है। और भारत के यशस्वी जायसवाल जो है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। भारत के यशस्वी जायसवाल जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज अंडर 19 में घोषित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड त्रिकोणीय T20 श्रृंखला फरवरी 2020 में किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या बांग्लादेश? महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड त्रिकोणीय T20 श्रृंखला फरवरी में जो आयोजित हुई थी, किसने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को हराकर त्रिकोणीय T20 श्रृंखला जीत ली। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इसमें कौन थे? हरमनप्रीत कौर थी। और ऑस्ट्रेलिया की बेन मुनो प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित की गई, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण पाए हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिकों के कण पाए हैं? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हाल ही में वैज्ञानिकों ने बर्फ के एक दुर्लभ आइसोटोप्स Fe16 का कण पाया है। यह माना जाता है कि वे पास के सुपरनोवा से उत्पन्न हुए हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरतारकीय धूल के बादलों की संरचना के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर या रोहर बोपन्ना या महेश भूपति? हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम का दूसरे सत्र का आयोजन किया है? DRDO, इसरो या यूनेस्को या गूगल? किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम का दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? दिल्ली, लखनऊ, पटना या भुवनेश्वर? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हाल ही में रेलवे ने कचरे से उत्पादन करने वाली देश की पहली सरकारी संयंत्र की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के किस कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय यह लिया गया था? बम्बई, सूरत या लखनऊ या लाहौर? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर।
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया। और 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक कारणों से जो है आपको याद रखना है संविधान लागू किया गया था और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सागरों का प्रदेश जो है किसको कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी अफ्रीका या कनाडा। 5 सागरों का प्रदेश किसको कहा जाता है? आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। 5 सागरों का प्रदेश जो है दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी, भागीरथी नदी या अलकनंदा नदी या रामगंगा नदी। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर से शतपथ हिमानी से यानी अलकापुरी में जो है हिमनद से हुआ है। और देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमानी, पवन या सागरीय या भूमिगत जल। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण जो है किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागरीय। टोम्बोलो जो है पुलिन सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? क्लोरोफॉर्म, जल या सोडियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। निम्न में से जो है कार्बनिक यौगिक कौन है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आपको याद रखना है शल्य चिकित्सा क्रिया में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें रबर, चर्बी, लाह आदि जो है विलायक के रूप में जीवाणु नाशक होने के लिए जंतुओं और वनस्पतियों के पदार्थों में संरक्षण में होता है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है? बोरोन, क्लोरीन, कोबाल्ट या मोलिब्डेनम। पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व की आवश्यकता होती है, इनमें से कौन सा जो है आवश्यक तत्व जो है नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। कोबाल्ट तत्व जो है पादप पोषण के लिए अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं होता है। कोबाल्ट का जो है मात्रा मानव के लिए अत्यल्प होता है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन या कोलॉइड अवस्था या गैसीय अवस्था या ठोस अवस्था। पौधे मृदा से अपना भोजन जो है किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन। पौधे मृदा से अपना भोजन जो है प्रायः विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। पर्णहरित के केंद्र पर मैग्नीशियम के कारण जो है एक परमाणु होता है, इसको आपने याद रखना है। पर्णहरित जो है प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग में सबसे अधिक, बैगनी रंग में सबसे कम होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह प्रायः पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है शामिल है? अनुच्छेद 51 का ए या 50 के बी या 50 के घ या अनुच्छेद ख में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे एग्जाम में यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रायः एक प्रश्न जो है अवश्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निकेल, लोहा या कोबाल्ट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए
सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिएगा इसका आंसर हो जाएगा लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहे का प्रयोग किया जाता है। और चुंबकीयशीलता का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु या फफूंद या शैवाल? हैजा का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम आपको याद रखना है कुसुमपुर या पुष्पुर था। शेरशाह सूरी ने 1541 में पटना शहर की स्थापना की थी और शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाई। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पलिब्रेथा कहा था और कल्हण के अनुसार अशोक ने कश्मीर यानी श्रीनगर को बसाया था। तो ये जो है आपको याद रखना है। यह जो प्रश्न जो है मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होती है? आपको बताना है इसका आंसर। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, नौकरशाही में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलाकर भारतीय संसद बनता है। और लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का सभापति किसको कहा जाता है? तो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या कपिलवस्तु में? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आंसर बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। और इन्होंने ही प्रथम उपदेश जो है अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से संस्था से है? 106वां या 100वां या 73वां या 74वां? इसमें से आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। पंचायती राज का संबंध जो है यहाँ पे संस्था किस संविधान संशोधन से संबंध है? तो आपको बताता हूँ, भारत के पंचायती राज का जो है भारतीय संविधान में 73वां या 74वां संशोधन का संबंध जो है 73वां का है पंचायती राज से और 74वां का है नगर पालिका से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा से विषय इसका था। जिसमें आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का सीमा जो है गंगा को स्पर्श नहीं करती है? आपको बताना है मुंगेर, भागलपुर या बेगूसराय? बिहार के किस जिले का जो है गंगा सीमा जो है स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा बेगूसराय। बिहार के जो है बेगूसराय जो है सीमा जो है गंगा को स्पर्श नहीं करता है। और भारत का एकमात्र राज्य जो है राजधानी जो है पटना, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। आपको बता दें कि बिहार शहर में पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर नगर पर ये जो है गंगा नदी के तट पर ये सभी अवस्थित है। और गंडक नदी के तट पर भी आपको याद रखना है कौन कौन सा होता है। तो हाजीपुर, सोनपुर है, मुजफ्फरपुर है, ये सभी जो है शहर अवस्थित है गंडक नदी के तट पर। और फल्गु नदी के तट पर कौन कौन से है आपको याद रखना है। छपरा जो है सरयू नदी के तट पर है और फल्गु नदी के तट पर कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1235 में या 1646 ईस्वी में या 1285 ईस्वी में या 1347 ईस्वी में?
बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। आपको इसको याद रखना है। और बहमनी राज्य जो है कुल कितना शासक हुए थे? तो इसमें 18 शासक हुए थे, जिसमें ये सभी मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? अप्रैल 1816 में, या मार्च 1716 में, या मार्च 1816 में, या इनमें से कोई नहीं। सुगौली की संधि कब हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1816 में। सुगौली की संधि जो है अप्रैल 1816 में हुई थी। और किसके किसके? तो सुगौली की संधि अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच हुई थी। अंग्रेज़ और नेपाल के बीच 1814 से लेकर जो है 16 तक प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध लड़े गए थे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपको पूछा जाता है कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसको भी आप याद रखिएगा। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सुगौली की संधि जो है आपको याद रखना है 1750 ईस्वी में हुई, जिसके बाद पेशवा के हाथ में जो है अधिकार सुरक्षित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है आपको बताना है, जो है भारत में कौवा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में? इसका आंसर हो जाएगा 13वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में 13वां है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार 1919, या इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में से किस अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार जो है 1919 के द्वारा जो है अधिनियम के द्वारा केंद्र को 2 द्विसदनात्मक विधायक में स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार जो है अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी किया गया था। और 1892 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली सुधार करता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और 1947 का अधिनियम जो है 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, जो भारत में किया गया, पाकिस्तान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का सृजन जो है किया गया था किसके द्वारा? शिमला सम्मेलन 1945, या कैबिनेट मिशन 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा 1942। भारतीय संविधान में सभा का सृजन जो है संविधान के किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग भागों में बंट गए। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में बता दें तो 1942 में स्टैनफोर्ड ने क्रिप्स को पारित किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3 माह, 6 माह, या 9 माह, या 12 माह। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो है संसद के सदस्य का सदन का नहीं है तो वह कितने महीने तक अपने मंत्री पद पर रह सकता है? इसका आंसर होगा 6 माह। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मैक्सिमम 6 माह तक अपने मंत्री पद पर रह सकता है। यदि वह मंत्री 6 माह के अंदर किसी सदन का नहीं होता है तो उसको वहाँ से पद से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? 3 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946, या 4 दिसंबर 1946।
यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने किस दिन सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना। और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 को सामूहिक रूप में त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल में लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? अनानास, लीची, सेब या केला? तो इसका आंसर हो जाएगा केला। केला में जो है सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, 0.3 mg केला में होता है। सेब में आपको बता दें 0.1 mg जो है सेब में होता है। आप याद रखिएगा। लोहा जो है आपको बता दें कि अंगूर में भी होता है 0.3 और अनार में भी 0.3 होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन के अनुसार जो होगा केला में सबसे अधिक लोहे की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं पत्ती जो है वृद्धि क्या कहलाती है? डायनामिक्स या एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स या कार्बनिक खेती? बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि जो होता है पत्ती क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पौधे का विकास एवं वृद्धि को पत्ती को हाइड्रोपोनिक्स पत्ती कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपक सिंचाई प्रणाली किस देश के साथ शुरू की गई थी? अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत या इजराइल? टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। टपक सिंचाई प्रणाली जो है इजराइल ने शुरू की थी। श्वेता और सरदार जो है अमरूद की एक जो है किस्म है। तो इसे आप रखिएगा। और देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने इसमें 40 प्रश्नों को पूरा सॉल्व कराया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो अगला वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से सभी का PDF जो है आप वहाँ से मुफ्त में प्राप्त करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं डेली बेसिस की तरह अगले जो है 9 बजे आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।